फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्ट द क्लाउन ने उस कोरोनर को बुरी तरह घायल कर दिया है, जो उसकी मृत देह की जांच कर रहा था। गंभीर रूप से घायल कोरोनर मदद के लिए 911 पर कॉल करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। इसी दौरान आर्ट उसके खून से शीशे पर अपना नाम लिख देता है। इसके बाद वो एक हथौड़ा उठाता है, कोरोनर के पास जाता है, फोन का कनेक्शन तोड़ देता है और उसके सिर पर हमला कर देता है। फिर वो उसके चेहरे को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर देता है और उसकी एक आंख निकाल देता है। इसके बाद आर्ट उसी हथौड़े से उसकी हत्या कर देता है, उसका सिर फोड़ देता है और उसका दिमाग बाहर निकाल लेता है। फिर वो वहां से कुछ सामान उठाता है और अपने खून से सने कपड़ों को साफ करने के लिए एक लॉन्ड्रोमैट पहुंचता है। अब आर्ट वहां बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है, जिसने भी उसी की तरह जोकर वाला मेकअप किया हुआ है। वो लड़की उसके पास आती है, उसके चेहरे को छूती है और फिर दोनों साथ में खेलने लगते हैं। वहीं बैठा एक आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आर्ट किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वही आदमी एक मोप के डंडे से सिर के आर पार भेद दिया जाता है। एक साल बाद हम देखते हैं कि सिएना शॉ अपने हैलोवीन कॉस्ट्यूम को अंतिम रूप दे रही है। ये एक योद्धा राजकुमारी की पोशाक है, जिसे उसके दिवंगत पिता ने डिजाइन किया था। कुछ समय पहले उनके पिता की ब्रेन ट्यूमर के कारण मृत्यु हो गई थी और उस बीमारी की वजह से उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते थे। रात के खाने के दौरान सिएना की माँ बारबरा उसके भाई जोनाथन से पूछती है कि उसने हैलोवीन के लिए क्या बनने का फैसला किया है। इस पर जोनाथन जवाब देता है कि वो माइल्स काउंटी क्लाउन के रूप में तैयार होगा, लेकिन सिएना तुरंत उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और अपनी माँ को उस खतरनाक जोकर के बारे में बताती है। बारबरा भी जोनाथन को समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में सिएना अपनी माँ से जोनाथन की सीरियल किलर्स में बढ़ती दिलचस्पी के बारे में बात करती है। वहीं दूसरी ओर जोनाथन अपने कमरे में बैठकर आर्ट द क्लाउन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। उसी रात सिएना एक डरावना सपना देखती है। सपने में वो खुद को एक क्लाउन कैफे में पाती है, जहां उसकी मुलाकात आर्ट द क्लाउन से होती है। वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन सिएना उससे डरी हुई रहती है। आर्ट वहां मौजूद सभी बच्चों को कैंडी बांटने लगता है और सिएना को भी एक उपहार देता है, जिसके अंदर धड़कता हुआ दिल रखा होता है। धीरे धीरे वो डिब्बा खून से भरने लगता है। तभी अचानक आर्ट मशीन गन निकालकर वहां मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और सभी को मार डालता है, लेकिन सिएना किसी तरह जीवित बच जाती है। इसके बाद वो पूरे कैफे में आग लगा देता है। जब वो सिएना को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो सिएना क्रिस्पीज के डिब्बे से एक तलवार निकालती है और उसे अपनी रक्षा के लिए सामने कर लेती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसका कॉस्ट्यूम सचमुच आग की लपटों में घिरा हुआ है। वो घबराकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसकी माँ वहां पहुंचती है और आग बुझा देती है। आग बुझाने के बाद बारबरा उसे डांटते हुए पूछती है कि उसने ड्रेस के नीचे जलती हुई मोमबत्तियां क्यों छोड़ दी थी, लेकिन सिएना बार बार यही समझाने की कोशिश करती है कि उसने मोमबत्तियां बिल्कुल भी नहीं जलाई थी। इसके बाद जब सिएना अपने कमरे में वापस लौटती है तो वो देखती है कि उसके पिता द्वारा दी गई तलवार राख के बीच बिल्कुल सुरक्षित पड़ी हुई है। आग ने उसका कुछ भी नुकसान नहीं किया होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्ट द क्लाउन और वो रहस्यमयी क्लाउन लड़की टीवी पर माइल्स काउंटी नरसंहार की इकलौती जीवित बची महिला विक्टोरिया का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। इंटरव्यू के दौरान विक्टोरिया कहती है कि उसने अपनी आंखों से उस क्लाउन को मरते हुए देखा था। ये सुनते ही आर्ट गुस्से में टीवी तोड़ देता है। अब कहानी स्कूल की ओर बढ़ती है, जहां जोनाथन आर्ट द क्लाउन और उस लड़की को एक मरे हुए ओपोसम के साथ खेलते हुए देखता है। अचानक दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और वह मरा हुआ जानवर उसकी ओर फेंक देते हैं। डर के मारे जोनाथन भागता है और एक टीचर से टकरा जाता है। जब टीचर उस मरे हुए जानवर को देखती है तो उसे लगता है कि ये सब जोनाथन की ही हरकत है और उसी ने उसे स्कूल में लाया है। वहीं दूसरी ओर सिएना अपनी सहेलियों के साथ विक्टोरिया के बारे में बात कर रही होती है। उसकी एक दोस्त बताती है कि इंटरव्यू के बाद विक्टोरिया पूरी तरह पागल हो गई थी और उसने बैकस्टेज एंकर पर बेहद हिंसक हमला कर दिया था। इसी बीच बारबरा को पता चलता है कि जोनाथन को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। ये सुनकर वो उस पर बहुत नाराज हो जाती है। उधर सिएना अपने कॉस्ट्यूम के लिए नए पंख खरीदने एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाती है। वहीं उसकी दोस्त एली की टक्कर अचानक आर्ट द क्लाउन से हो जाती है, लेकिन वो समझती है कि कोई व्यक्ति केवल उसका कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है। कुछ देर बाद सिएना की नजर भी आर्ट पर पड़ती है। वो देखती है कि आर्ट लगातार उसे घूर रहा है। उसे देखते ही सिएना डर जाती है और वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन काउंटर पर भुगतान करते समय उसे याद आता है कि वो अपना बैग नीचे ही भूल गई है। तभी आर्ट उसका बैग उठाकर उसे देता है। उसे सामने देखकर सिएना और भी घबरा जाती है। आर्ट शरारती अंदाज में उसे परेशान करना शुरू कर देता है। इसी दौरान दुकानदार बैग लेने के लिए आता है और आर्ट को सिएना को तंग न करने की चेतावनी देता है। मौका मिलते ही सिएना वहां से चली जाती है। सिएना के जाने के बाद
आर्ट दुकान का दरवाजा बंद कर देता है और वापस दुकानदार के पास लौटता है। फिर वो अपने बैग से कुछ औजार निकालने लगता है। ये देखकर दुकानदार उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है और दुकान छोड़कर जाने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही पल आर्ट एक कांच की बोतल उसके सिर पर दे मारता है। इसके बाद वो उसी टूटी हुई बोतल को उसकी आंख में घूम देता है। फिर वो एक भारी धारदार हथियार उठाकर उस पर हमला करता है और आखिरकार उसकी हत्या कर देता है। कुछ देर बाद एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ उस दुकान पर पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने आर्ट द क्लाउन खड़ा होता है और उसके हाथ में दुकानदार का कटा हुआ सिर होता है। घर पहुंचने के बाद जोनाथन सिएना को बताता है कि उसने आज स्कूल में आर्ट द क्लाउन को देखा था। वो अपने पिता की स्केचबुक निकालता है और सिएना को उस रहस्यमयी लड़की की तस्वीर दिखाता है जो क्लाउन के साथ दिखाई दी थी। जोनाथन कहता है कि उस लड़की में कुछ अजीब था। वो बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसके अनुसार उस लड़की, पुराने कार्निवल और आर्ट द क्लाउन के बीच कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है। इसके बाद वो सिएना को स्केचबुक में बने कुछ और चित्र दिखाता है। उन चित्रों में सिएना के योद्धा राजकुमारी वाले कॉस्ट्यूम का डिजाइन भी बना हुआ होता है। जोनाथन सिएना से पूछता है, क्या हो अगर इस सबसे तुम्हारा भी कोई संबंध हो? वो उसे याद दिलाता है कि उनके पिता ने ये खास किरदार उसी के लिए बनाया था और मरने से ठीक पहले वही जादुई तलवार भी उसे सौंपी थी। जोनाथन की बातों से साफ पता चलता है कि वो मानने लगा है कि सिएना किसी न किसी तरह इस रहस्य का हिस्सा है। तभी उनकी माँ बारबरा वहां आ जाती है। वो सिएना को बताती है कि जोनाथन को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल वालों का मानना है कि वही मरा हुआ जानवर स्कूल लेकर गया था। जोनाथन तुरंत सफाई देते हुए कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। उसके अनुसार ये काम आर्ट द क्लाउन और उस रहस्यमयी लड़की का था। वो बार बार सिएना को समझाने की कोशिश करता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर में जोनाथन उससे विनती करता है कि वो आज रात घर पर ही रहे और कहीं बाहर न जाए। लेकिन सिएना उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। इसके बाद आर्ट द क्लाउन एली के घर पहुंचता है। एली उसे देखते ही पहचान जाती है और पूछती है कि क्या वो वही व्यक्ति है जो कॉस्ट्यूम शॉप में था। एली उसे साफ शब्दों में कहती है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन दरवाजा बंद होते ही क्लाउन जोर जोर से उसे पीटना शुरू कर देता है। परेशान होकर एली दोबारा दरवाजा खोलती है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। जब वो उसके बैग में कुछ कैंडी फेंकती है तो उसकी नजर बैग के अंदर रखे अजीब औजारों पर पड़ती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत घर के अंदर लौट आती है। खिड़की से झांककर देखने पर उसे लगता है कि क्लाउन वहां से जा चुका है। रात होने पर एली हैलोवीन के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाकर जांच करती है और देखती है कि दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। तभी उसकी नजर रसोई में खड़े क्लाउन पर पड़ती है। उसे देखते ही एली डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस पर बेहद क्रूर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। कुछ समय बाद क्लाउन वहां से चला जाता है, लेकिन तभी एली का फोन बजने लगता है। जैसे ही वो किसी तरह फोन की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, क्लाउन एक बार फिर वापस लौट आता है और उसे और भी ज्यादा यातना देता है। उधर जब एली की मां घर वापस आती है तो उन्हें बालकनी का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई देता है। घबराकर वो ऊपर एली के कमरे की ओर दौड़ती है। वहां पहुंचकर वो एक बेहद भयावह दृश्य देखती है। क्लाउन अभी भी कमरे में मौजूद होता है और एली की हालत बेहद गंभीर होती है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि इतनी भयावह घटनाओं के बावजूद एली अभी भी जीवित होती है, जिसे देखकर उसकी मां दहशत में आ जाती है। इसी दौरान कुछ बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए घर पर पहुंच जाते हैं। क्लाउन दरवाजा खोलता है और बड़ी अजीब सामान्यता के साथ उन्हें कैंडी बांटने लगता है। बच्चों में से कुछ ये शिकायत भी करते हैं कि कैंडी बहुत चिपचिपी लग रही है, जबकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि घर के अंदर कितनी भयानक घटना घट चुकी है। दूसरी ओर सिएना अपनी दोस्त ब्रुक के साथ पार्टी में पहुंची हुई है। वहां वो ब्रुक से एली के बारे में पूछती है, लेकिन ब्रुक उसे इन सब बातों को छोड़कर पार्टी का आनंद लेने के लिए कहती है। उधर घर पर जोनाथन सिएना के कमरे में बैठा होता है। तभी बारबरा वहां आती है। जोनाथन अपने पिता की स्केचबुक के बारे में पूछता है, जिस पर बारबरा कहती है कि उसके पिता बीमार थे और जो कुछ उन्होंने बनाया था वो उनकी बीमारी का असर था। गुस्से में आकर बारबरा वो किताब फाड़ देती है। ये देखकर जोनाथन अपना आपा खो बैठता है और अपनी मां को बुरा भला कह देता है। जवाब में बारबरा उसे थप्पड़ मार देती है। गुस्से से भरा जोनाथन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद बारबरा को बाहर से आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि परिवार की कार पूरी तरह खराब कर दी गई है। उसे लगता है कि ये सब जोनाथन ने किया है। इधर पार्टी में ब्रुक सिएना को बताती है कि उसने उसकी ड्रिंक में मौली मिला दी है। उसी समय जोनाथन रास्ते में क्लाउन की कार खड़ी हुई देखता है
वो कार के अंदर उस रहस्यमयी क्लाउन लड़की को बैठा हुआ देखता है और घबराकर वापस घर की ओर भागता है। वही सिएना अपनी माँ को फोन करती है। बारबरा उसे बताती है कि जोनाथन ने पूरी कार पर शेविंग क्रीम, टॉयलेट पेपर और अंडे फेंक दिए हैं। फोन रखने के बाद बारबरा कार साफ करने लगती है। तभी उसे कार के अंदर आर्ट द क्लाउन दिखाई देता है और अगले ही पल उस पर हमला हो जाता है। पार्टी में मौजूद सिएना अचानक उसी छोटी क्लाउन लड़की को देखती है। उसे देखते ही वो घबरा जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। इधर जोनाथन घर पहुंचता है और डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ का निर्जीव और बुरी तरह क्षतविक्षत शव देखकर स्तब्ध रह जाता है। तभी आर्ट द क्लाउन वहां आता है। वो मजाकिया अंदाज में उसकी माँ की प्लेट में मैश्ड पोटैटो परोसता है और फिर उसे उसके चेहरे पर दे मारता है। डरा हुआ जोनाथन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाउन लड़की उसका रास्ता रोक लेती है। वो किसी तरह ऊपर भागता है और सिएना के कमरे में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है और एक इंजेक्शन की मदद से उसे बेहोश कर देता है। उधर ब्रुक और उसका बॉयफ्रेंड जेफ सिएना को घर छोड़ने जा रहे होते हैं कि तभी सिएना को जोनाथन का फोन आता है। फोन पर जोनाथन कहता है कि वो एक पुराने छोड़े जा चुके कार्निवल में फंसा हुआ है, लेकिन असलियत में उसकी आवाज की नकल क्लाउन लड़की कर रही होती है। तीनों तुरंत उस जगह पहुंचते हैं। जब सिएना जोनाथन को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगती है तो ब्रुक उसे रोकने की कोशिश करती है। जेफ कहता है कि उन्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन ब्रुक मना कर देती है। वो कहती है कि अपने पिता की मौत के बाद से जोनाथन मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। उसके पिता को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती थी। सिएना अकेले ही उस जगह की जांच शुरू करती है। तभी उसे जोनाथन का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो द टेरिफाइड नाम के हॉन्टेड हाउस में है। इधर जोनाथन की आंख खुलती है और वो खुद को उसी डरावने हॉन्टेड हाउस में पाता है। वहां उसकी मुलाकात फिर से उस क्लाउन लड़की से होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत और भयावह दिखाई देता है। उसे देखते ही जोनाथन बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। उधर बाहर जेफ कार से उतरकर वॉशरूम की ओर जाता है। तभी आर्ट द क्लाउन उस पर हमला कर देता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसके बाद वो कार की खिड़की तोड़कर ब्रुक को बाहर खींच लेता है। ब्रुक हिम्मत दिखाते हुए उसका मुकाबला करती है और वहां से भाग निकलती है। अपनी जान बचाने के लिए वो सीधे हॉन्टेड हाउस की ओर दौड़ती है, लेकिन क्लाउन उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। ब्रुक लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउन उस पर हमला कर देता है और अंततः उसे मार देता है। कुछ देर बाद सिएना को ब्रुक का शव दिखाई देता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बार फिर आर्ट द क्लाउन से होती है। क्लाउन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी सिएना की नजर उसके पीछे खड़े जोनाथन पर पड़ती है। वो तुरंत जोनाथन को भागने के लिए कहती है और खुद क्लाउन पर हमला कर देती है, लेकिन क्लाउन उस पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सिएना को घायल करने के बाद वो जोनाथन की तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच सिएना किसी तरह उठती है और उसे क्लाउन का हथियार वही पड़ा हुआ मिल जाता है। उधर जोनाथन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाउन उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। तभी सिएना पीछे से आकर क्लाउन पर वार करती है और जोनाथन के साथ वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी चोटों की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। जोनाथन उसे बताता है कि ये सब एक जाल था, क्लाउन उन्हें यहां लाना चाहता था। वो कहता है कि ये सब उनके पिता की तलवार से जुड़ा हुआ है और शायद केवल सिएना ही इस बुराई को रोक सकती है। इसके बाद दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्लाउन एक बार फिर उनके सामने आ जाता है और जोनाथन पर हमला कर देता है। सिएना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउन उसे भी दूर फेंक देता है। वो फिर से जोनाथन पर हमला करने लगता है। इस बार सिएना अपने भाई को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है और पूरी ताकत से मुकाबला करती है। वो क्लाउन के ही हथियार का इस्तेमाल करके उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है और एक लोहे की रॉड उसके सिर में घुसा देती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि क्लाउन मर चुका है, लेकिन अचानक वो फिर से उठ खड़ा होता है और सिएना को मारने की कोशिश करता है। तभी जोनाथन उसकी टांग पर बंधी एक पिस्तौल देख लेता है। वो तुरंत उसे उठाकर क्लाउन पर गोली चला देता है। इस संघर्ष के बाद सिएना बेहोश हो जाती है। जोनाथन उसे जगाने की कोशिश करता है। बेहोशी की हालत में सिएना अपनी माँ को देखती है, जो उससे कहती है कि अब सब ठीक है और वो सुरक्षित है। लेकिन तभी जोनाथन की आवाज सुनाई देती है। वो उसे चेतावनी देता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। उसी समय क्लाउन लड़की सिएना को एक भयावह दृश्य दिखाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी माँ के साथ वास्तव में क्या हुआ था। जब वो होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि जोनाथन वहां नहीं है। वो घबराकर उसकी तलाश में निकलती है और देखती है कि जोनाथन क्लाउन के सामने बेहोश पड़ा हुआ है। सिएना तुरंत उसकी ओर दौड़ती है और क्लाउन पर हमला करने लगती है, लेकिन क्लाउन उसे पकड़ लेता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। यहीं से फिल्म अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती है। तभी सिएना को होश आने लगता है। जैसे ही वो उठती है, उसकी नजर पास मौजूद एक रहस्यमयी पोर्टल पर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल आर्ट द क्लाउन पीछे से आकर
उसके पिता की तलवार उसी के शरीर में घूम देता है। गंभीर रूप से घायल सिएना नीचे गिर जाती है और उसे लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो। इसके बाद वो खुद को उसी सपने में पाती है जो उसने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो एक पानी से भरे यातना कक्ष में फंसी हुई होती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उधर आर्ट द क्लाउन जोनाथन के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जब जोनाथन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक भयावह दृश्य देखता है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भागने लगता है और सिएना को मदद के लिए पुकारता है। उसी समय एक चमत्कारिक घटना होती है। सिएना के पिता की तलवार चमकने लगती है। उसी के साथ सिएना के घाव से भी एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है। कुछ ही पलों में सिएना फिर से जीवित हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पानी वाले यातना कक्ष से बाहर निकलती है और वापस वास्तविक दुनिया में लौट आती है। अब सिएना पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय दिखाई देती है। वो सीधे आर्ट द क्लाउन पर हमला करती है और उसी तलवार से उस पर जोरदार वार करती है। अंत में वो एक ही वार में आर्ट द क्लाउन का सिर धड़ से अलग कर देती है। इस बार ऐसा लगता है कि आर्ट सचमुच मर चुका है। खतरा खत्म होने के बाद सिएना और जोनाथन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी वो रहस्यमयी क्लाउन लड़की सामने आती है। आर्ट का कटा हुआ सिर उठाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। मिड क्रेडिट सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो पहली फिल्म की इकलौती जीवित बची पीड़िता थी और अब एक मानसिक संस्थान में भर्ती है। एक दिन अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद जब एक नर्स उसके कमरे में पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल जाती है। विक्टोरिया पागलों की तरह हंस रही होती है और उसके सामने एक बेहद भयावह रहस्य उजागर होता है। नर्स डर के मारे स्तब्ध रह जाती है, जबकि विक्टोरिया लगातार हंसती रहती है। इसी डरावने और रहस्यमयी मोड़ के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी टेरिफायर 2 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही हॉरर, थ्रिलर और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर इस फिल्म के बारे में आपकी कोई राय, थ्योरी या पसंदीदा सीन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना पसंद करता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।